हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट में आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में है क्यों। अगर आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले पहलगाम हुआ था, तो पहलगाम जो घटना हुई थी उसके बाद अभी जंग होने ना होने पर बात चल रही है एंड मतलब काफ़ी ऐसा माहौल बना है कि जंग हो भी सकती है। तो अब बात करते हैं आखिर जंग होगी तो कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कितना टिक सकता है। तो इस चीज़ के लिए कई प्रकार के ऐसे चैनल्स एंड न्यूज़ में आ रहे हैं और कई प्रकार की रिपोर्ट है जो कि बता रही है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान है वो सिर्फ 7 दिन टिकेगा। टैंकों में डीजल नहीं है क्योंकि उसके, और भारतीय सेना है वो 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है और 88% गोला बारूद इसका घर बना चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये न्यूज़ है ये लिया गया है दैनिक भास्कर से। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की। तो जो पीएम मोदी है उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एनएस अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। और रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सारे के सारे जिन्होंने मीटिंग की थी। अब बात करते हैं आखिर जंग का मतलब होता क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, रामेश्वर राय, उन्होंने कहा कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसे कि रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। यानी कि अगर इधर से किसी ने फायर किया, इधर से भी कोई फायर करेगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा कुछ अच्छे वाले वेपन होंगे, फिर इधर से यूज होंगे कुछ इससे भी ज़्यादा खतरनाक वेपन यूज होंगे, फिर ये थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर ये थोड़ा सा और ज़्यादा। तो इस तरीके से एक जंग होती है। यानी अगर दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी कि सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज्ड वॉर कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। 1999 में भी कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी कि लिमिटेड वॉर थी, क्योंकि हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी ज़मीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए थे और हम जंग में जीत की घोषणा भी हमने कर ली थी। अब बात करते हैं भारत सैन्य ताकत बनाम पाकिस्तान सैन्य ताकत की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, 2024 में फिसल कर 9वें पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 के देशों से भी बाहर हो गया। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से देश की ताकत को कैसे परखा जाता है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसकी ताकत उतनी ही कम आकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.1695 है। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि रैंक कौन कौन सी है, देश कौन कौन से हैं, 2025 में किसका कितना स्कोर था एंड 2024 में किसका कितना स्कोर था। जो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है वो 0 माना जाता है, यानी कि सबसे शानदार। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता रहता है वैसे ही देशों की ताकत कम आती जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका, जिसका स्कोर है 24 में था 0.0744 एंड 25 में था 0.0699। रशिया का 0.0788 एंड 25 में 0.0702। चाइना का देखा जाए तो 0.0788 एंड 0.0706। इंडिया का देखा जाए तो 0.1184 एंड अभी के टाइम पे 0.1023। साउथ कोरिया की बात करें तो 0.1656 एंड 0.1416। ब्रिटेन की बात की जाए तो 0.1785 एंड 25 में 0.1443। फ्रांस की बात की जाए तो 24 में इसका स्कोर था 0.1878 एंड 25 में 0.1878 है। जापान की बात की जाए तो 0.1839 था इसका 24 में एंड 25 में 0.1601। तुर्की की बात की जाए तो इसका 2024 में 0.1902 एंड 2025 में 0.1697 है।
इटली की बात की जाए तो 2024 में इसका स्कोर 0.2164 था एंड 2025 में 0.1863 था। तो यानी कि जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो ताकत है उसको कम आका जाता है। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो रही है। अब बात करते हैं भारत के पास 2229 और पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है। जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 513 है और पाकिस्तान के पास 328 है। डेडिकेटेड अटैक की बात की जाए तो भारत के 130 एंड पाकिस्तान के 90। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 270 एंड पाकिस्तान के पास 64 है। अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 351 और पाकिस्तान के पास 565 है। अगर स्पेशल मिशन क्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 74 है और पाकिस्तान के पास 27 है। अगर एरियल टैंकर की बात की जाए तो भारत के पास 6 है और पाकिस्तान के पास 4 है। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 899 है और पाकिस्तान के पास 373 है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो भारत के पास 80 है और पाकिस्तान के पास 57 है, यानी कि एयर में भी ज़्यादा भारत के पास है। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा जवान है। जैसे कि सक्रिय जवानों की बात की जाए अगर तो भारत के पास है 14.55 लाख और पाकिस्तान के पास है 6.54 लाख। अगर रिजर्व जवान की बात की जाए तो भारत के पास है 11.55 लाख और पाकिस्तान के पास है 5.5 लाख। अगर पैरामिलिट्री जवान की बात की जाए तो भारत के पास है 25.27 लाख और पाकिस्तान के पास है 5 लाख। अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो भारत के पास है 1.48 लाख और पाकिस्तान के पास है 17,000। अगर टैंक की बात की जाए तो भारत के पास है 4,201 और पाकिस्तान के पास है 2,627। अगर आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत के पास है 4,075 एंड पाकिस्तान के पास है 3,291। अगर मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की बात की जाए तो भारत के पास है 264 और पाकिस्तान के पास है 600। अब बात करते हैं भारत के नौसेना बेड़े में 293 जहाज हैं और पाकिस्तान के पास केवल 121 जहाज। तो अब बात करते हैं कौन कौन से कैसे कैसे। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो भारत के पास 2 हैं और पाकिस्तान के पास 0। पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत के पास 18 एंड पाकिस्तान के पास 8। डिस्ट्रॉयर की बात की जाए तो भारत के पास 13 एंड पाकिस्तान के पास 0। फ्रिगेट युद्धपोत की बात की जाए तो भारत के पास 14 एंड पाकिस्तान के पास 9। अगर कॉर्वेट युद्धपोत की बात भी की जाए तो भारत के पास 18 एंड पाकिस्तान के पास है 9। अगर गश्ती जहाज़ों की भी बात की जाए तो भारत के पास 135 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 69 है। अब बात करते हैं भारत के पास कितने हथियार हैं। तो फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या फिर समुद्री ज़मीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह से युद्धपोत भी है। ज़मीनी जंग में भारत की बात की जाए तो भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक हैं। स्वचालित आर्टिलरी यानी कि तोपों के मामले में पाकिस्तान के पास बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली तोपें भारत के पास ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज़्यादा तोप हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार भी हैं। वहीं डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कहीं आगे है। भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट भी है। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज़्यादा मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमज़ोर हैं। भारत के पास एरोन हरोप एंड हरमिस जैसे इजरायली ड्रोन हैं जो कि 450 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक फार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं जो कि INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 एयरक्राफ्ट एंड बैरियर और मजबूती समुद्री बेड़ा भी है भारत के पास। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमान वाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी कि समुद्री तटरेखा है। ऐसे में ये युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइल्स को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन में कौन आगे, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मिसाइल्स फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी कि 170 परमाणु हथियार हैं।
यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल रेंज 700 से 8000 किलोमीटर से लॉन्च कर सकता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसे न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल्स लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन 3 मिसाइल है। इसके अलावा बाबर 750 किलोमीटर और रात 350 किलोमीटर जैसे क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन ले जा सकते हैं। उसके पास F-16 और JF-17 जैसे न्यूक्लियर वेपन ले जा सकने वाले जेट्स भी हैं। अगर क्रूज की बात करें तो जैसे आपको पता होगा, अगर मिसाइल लॉन्च करते हैं, अगर वो सीधे एटमॉस्फेयर में ना जा करके, यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर ना जा करके सीधे सीधे इस तरीके से चली जाए तो वो होती है क्रूज मिसाइल। और जो मिसाइल्स पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है फिर नीचे आकर के वार करती है उनको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी कि जो क्रूज़ है वो सीधी सीधी जाएंगी, जैसे हमने यहाँ से लॉन्च किया, ये ज़्यादा आगे ना, ज़्यादा ऊपर ना जा करके सीधे आगे को निकल जाएंगी, तो होती है क्रूज़ मिसाइल्स। वहीं अगर किसी मिसाइल्स को हम लॉन्च करते हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा करके फिर आके अटैक करती है तो उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब हम बात करते हैं जंग में कितना पैसा खर्च हो सकता है। तो फुल फ्लैश्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों के इस्तेमाल, लॉजिस्टिक्स, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्च का ऑफिशियल ब्यौरा जारी नहीं करती। हालांकि रक्षा बजट सैन्य संसाधनों और युद्ध की लागत से अनुमान लगा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने करीब 4 गुना ज़्यादा पैसा जंग में खर्च किया। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लैश्ड वॉर की स्थिति बनती है तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि अनुमानित खर्चे ज़रूरत पड़ने पर भारत फॉरेक्स रिजर्व, कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग से पैसा भी जुटा सकता है। जंग के हिसाब से भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कितनी मजबूत है, तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जंग लड़नी है तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 गुना ज़्यादा थी। इस साल भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2.26 लाख रुपए और पाकिस्तान में 1.32 लाख रुपए रही। आज भारत की अर्थव्यवस्था कई और पैरामीटर्स पर भी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। पाकिस्तान की खराब माली हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। इसकी वजह थी कि रिजर्व फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स की कमी। अब बात करते हैं भारत की जीडीपी और डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। कैसे कैसे करके पैरामीटर्स पे भी बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे कि किस पैरामीटर के बेसिस पे कौन आगे। जीडीपी की बात करें तो भारत में 324.1 लाख करोड़ रुपए एंड पाकिस्तान की बात करें तो 30.1 लाख करोड़ रुपए। डिफेंस बजट की बात करें तो भारत में 6.8 लाख करोड़ रुपए और पाकिस्तान की बात करें तो 64,000 करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत का 57.3 लाख करोड़ रुपए और पाकिस्तान की बात करें तो 1.3 लाख करोड़ रुपए। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह के मुताबिक पाकिस्तान के पास ईंधन नहीं है। पाकिस्तानी टैंक T-80 के 1 किलोमीटर चलने में 2 लीटर फ्यूल खाता है। 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था चरमराने से भारतीय सेना ने ऐसा ही महसूस किया था और युद्धाभ्यास में हमें गोला बारूद चलाने की अनुमति भी नहीं थी। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान ने शुक्रवार को ड्राई डे भी घोषित किया था। इस दिन सरकार गाड़ियां सिर्फ इमरजेंसी में ही चलाती थी। इसके अलावा पाक सेना ने कोविड फंड और हथियार खरीदने के लिए मिले 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार को वापस कर दिए थे। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह कहते हैं कि फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते पर सहमति इसलिए जताई थी क्योंकि इसकी बड़ी वजह जंग की लागत थी। एक तोप के गोले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए होती है जबकि 12 बोर का एक कारतूस 500 रुपये से ज़्यादा का आता है। फरवरी 2021 में पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने माना था कि पाकिस्तान के टैंक और व्हीकल जंग खा चुके हैं और उनकी सेना के पास जंग लड़ने के लिए पर्याप्त रसद भी नहीं है। अब बात करते हैं भारत बनाम पाकिस्तान में कौन कितने दिन टिक पाएगा अगर युद्ध होता है तो।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 41 लेवल का जो गोला बारूद है। इसका मतलब कि फुल फ्लेज्ड वॉर यानी कि पूरी तरह से जो जंग है अगर छिड़ जाती है तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चलेगा। हालांकि 2017 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पास 10 दिन तक का लगातार जंग लड़ने लायक गोला बारूद है। रिस्क और फाइनेंस ऑडिट करने वाली फर्म केपीएमजी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एफआईसीसीआई ने 2024 में अमो इंडिया 24 नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक बीते सालों में भारत ने गोला बारूद का निर्यात बढ़ा था। 2023-24 में भारत ने 837 करोड़ रुपए में 47 लाख एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद दूसरे देशों से खरीदा था, और जबकि इसी साल भारत ने 1230 करोड़ रुपए का गोला बारूद बेचा था। दिसंबर 2024 में हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो चुका है। अलग अलग साइज और टाइप के कुल 175 तरह के गोला बारूद में से भारत 154 तरह के गोला बारूद खुद बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भीषण जंग की स्थिति में पाकिस्तान के पास करीब 7 दिन तक लड़ने का गोला बारूद है। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए जंग के दौरान दूसरे खर्च उठाना भी मुश्किल हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर रॉय कहते हैं कि ये महज एक थ्योरी होती है कि कोई देश कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। जंग की शुरुआत में देखा जाता है कि दुश्मन के कमजोर पॉइंट कौन से हैं। ये नहीं देखा जाता कि किस देश के पास कितना गोला बारूद है। माने दूसरे देश के गोला बारूद के भंडार के आधार पर यह तय नहीं किया जाता कि उस पर हमला करना है या नहीं करना है। जनरल रिटायर्ड रामेश्वर राय के मुताबिक जब सेना के सारे फ्रंट खुल जाते हैं तब ये आंकड़े देखे जाते हैं। हालांकि फुल फ्लेज्ड वॉर के दौरान चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ही अपनी सैन्य ताकत और गोला बारूद बढ़ा सकते हैं, दूसरे देशों से मदद भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट मिल जाएंगी, पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको ऐसा कंटेंट भी मिलता रहेगा। थैंक्स टू वॉचिंग।